हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ग्रामर का हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण भी के नाम से जानते हैं। तो वह विद्या जिसके द्वारा हम किसी भाषा का सही रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाती है। द मेथड ऑफ दैट टीचेस अस करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। बच्चों, अल्फ़ाबेट, इसकी शुरुआत सबसे पहले वर्णमाला से होती है। तो वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त प्रतीकों, अक्षरों का एक क्रमबद्ध समूह है। किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त प्रतीकों, अक्षरों का एक क्रमबद्ध समूह होता है, जिसे हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं, अर्थात वर्णों के लिखने का क्रम। अब हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब ये स्वर क्या होता है? स्वर को इंग्लिश में वावेल कहते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर होते हैं। बाकी इनको निकालने के बाद 21 व्यंजन बच जाएंगे। कितने व्यंजन बच जाएंगे? 21 बच जाएंगे। इसी के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो व्याकरण। व्याकरण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो व्याकरण के आवश्यक तत्व दो होते हैं, नंबर 1 वर्ड और नंबर 2 सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम वर्ड के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? वर्ड। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए एप्पल, बॉय, कैट, ईट्स। देखो, इसमें 5 अक्षर मिले हुए हैं, तो 5 अक्षरों का समूह है। इसमें 3 अक्षरों का समूह है, इसमें 3 अक्षरों। तो ये सभी हमारे वर्ड हुए। शब्द की पहचान क्या होती है? शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। किसके बनता है? शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। नंबर 2, शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। शब्द में कम से कम एक स्वर का होना आवश्यक है, वरना उसका अर्थ नहीं निकलेगा। यदि कोई स्वर ना हो तो स्वर की आवाज़ होना आवश्यक है। जैसे हॉई, ट्राई, क्राई, इट्स। इनमें अगर स्वर नहीं है तो इनमें स्वर की आवाज़ जरूर लिखी हुई है। अगला देखेंगे आप सेंटेंस। अच्छा, ये सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक